नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानदा IAS अकेडमी के इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हमारे चर्चा का, हमारे मंथन का एक विषय है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। इसमें हम देखेंगे 16 मई से लेकर 15 जून तक छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है जो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी वक्त को जाय किए प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। क्लियर जी? पहला प्रश्न देख रहे हैं क्या, देश के पहले किसान स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया? सबसे पहले तो आपको यह पूछता है, अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा, और कई बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछता है, सबसे पहले वो पूछेगा आपको जिला। लेकिन अभी आप पिछले 2-3 साल का प्रकृति देखेंगे तब वो क्या हो जा रहा है, थोड़ा हार्ड हो जा रहा है। अब वो पूछ सकता है किस गांव पे हुआ है, ये भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं जिला। जिला है आपके लिए कौन सा? जांजगीर चांपा जी। तो आपको याद रखना जांजगीर चांपा। क्लियर? मतलब ये जो आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे आपको? जांजगीर चांपा। सबसे पहले लिखा है आपको बहराडी, दूसरा लिखा है शक्ति, मालखरौदा, फिर लिखा है आपके लिए क्या, डबरा। मैं आपको चीज़ों को याद कराने की गारंटी देता हूँ, अगर आप अगले 20 से 30 मिनट मेरे साथ रहें तो मैं जितने प्रश्न आपको पढ़ाने वाला हूँ सभी प्रश्नों को आपको याद करा दूंगा, वो मेरी गारंटी। आप पूरा कहानी के माध्यम से अपन चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है देश का पहला किसान स्कूल। जो छत्तीसगढ़ है वो आपके लिए क्या है, मैक्सिमम अधिकतम जितने हैं वो किसान है। यहाँ के लगभग 80 से 82% लोग क्या है जी, किसान है। और किसानों का जो स्थिति है वो बहुत अच्छा नहीं है, आर्थिक रूप से क्या है, अच्छे नहीं है, सशक्त नहीं है। ये बोलना चाह रहा हूँ क्यों कि हमारे यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते। आप उसको कितना बोल लो सुनते नहीं। तो सुनते नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहरा। तो याद रखना बहरा, आपको याद रखना बहरा। तो आपको बहरा और बहरा दोनों एक टाइप का लग रहा है, तो आपको याद रखना है गांव का नाम बहराडी। ये कौन से जिले में है आपके? जांजगीर चांपा। आपको दोनों रूप में प्रश्न को पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपको कहाँ पूछेगा, इस रूप में जिले का। अगर आपको याद रखना है गांव के रूप में तब आपको याद रखना बहराडी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न बोल रहा है, रिकवरी दर में कौन सा सहकारी शक्कर कारखाना देश में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है? जब भी बात बोले आपको सहकारी शक्कर कारखाना, आपके दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि राज्य में कौन कौन से जिलों में सहकारी शक्कर कारखाना है। लेकिन आपको पूछा है प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर, तो आपको ये याद रखना है छत्तीसगढ़ का कौन सा वह जिला है जिसमें दो आपके लिए क्या शक्कर फैक्ट्री है। तो दो शक्कर फैक्ट्री, एक पहला आपके लिए कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरा है आपके लिए भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना। ये दो कारखाने हैं जो देश में पहले और दूसरे स्थान पे है। किस में? रिकवरी दर। अब आपको ये रिकवरी दर क्या चीज़ है इसको समझने का एक प्रयास करना है। जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो क्या बोलते हैं, एक साइड आप क्या डालो, आलू, और दूसरे साइड आप क्या निकालो, सोना। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में अपन चलेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, शक्कर। शक्कर किससे बनता है जी, गन्ने से। मतलब आप एक साइड से गन्ना डाले और दूसरे साइड से क्या निकाल रहे हो, शक्कर। क्लियर जी? उसी को बोला जा रहा है रिकवरी दर। मतलब वो कौन से दो फैक्ट्री हैं पूरे भारत में जिसमें आप एक साइड से गन्ना डाल रहे हो, दूसरे साइड से क्या निकाल रहे हो, शक्कर। मतलब हाई रेट, सबसे ज़्यादा रेट है किसका, आपका शक्कर का, प्रोडक्शन का। उसी को बोल रहा है आपके लिए क्या, रिकवरी दर। तो पूरे देश में पहला और दूसरा। देखिए, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल अभी थोड़ी देर पहले बोला था, भोरम देव, आपको याद आ गया। फिर भोरम देव लिखा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा है। तो सर इसमें पहला कौन और दूसरा कौन? देखिए, अगर आपको पूछेगा कि राज्य में पहला स्थापना के आधार पर कौन आपके लिए सहकारी शक्कर कारखाना है, आपको याद रखना है क्या, भोरम देव। ये पहला है ना भाई, तो ये बल्कि स्थापना के आधार पर पहला है, लेकिन रिकवरी दर के हिसाब से बोलोगे तो याद रखना ये आपके लिए दूसरा रहेगा। मतलब आपके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या रहेगा, पहला। तो आपको याद रखना पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल रिकवरी दर में प्रथम स्थान पर है, और भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। क्लियर जी? आप कंसेप्ट बना के पढ़े, आपको कंसेप्ट याद आते हैं। आप बहुत सारी चीजों को पढ़ के जाएंगे लेकिन याद नहीं आता। लेकिन अगर आप अभी से थोड़ा कंसेप्ट बना के पढ़ेंगे तो आपको चीजें अवश्य जरूर याद रहेगी। क्लियर जी? आगे चले क्या,
अगला आपको बोल रहा है सामुदायिक वन संसाधन CFR के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का के किस राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को CFR अधिकार वन संसाधन मान्यता पत्र प्रदान किया गया है। सबसे पहले तो आप समझिए यह है क्या चीज। देश में छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना है। आपको प्रश्न ये भी पूछेगा, देश में छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बना है जो आपको क्या दे रहा है, वन संसाधन मान्यता पत्र। इसका मतलब क्या होता है, जो जनजातियां आपके अभ्यारण्य पे या फिर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रहती हैं, उनको वहाँ के जो आपके वनोपज हैं उनको क्या दोहन करने का, प्रयोग करने का अधिकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ क्या, पूरे देश में अगर दूसरे स्थान पे है तो देश में पहले स्थान पे भी कोई होगा, तो आपको याद रखना देश में पहले स्थान पे है आपके लिए कौन सा, उड़ीसा। अब हमको देखना है कि छत्तीसगढ़ में वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है जिसने क्या दिया आपको, वन संसाधन मान्यता पत्र। क्लियर जी। अब आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भूमि, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की भूमि किसको बोलते हैं, बस्तर को। तो हमको सीधा सीधा चलना है, जनजाति कहाँ सबसे ज्यादा है, तो याद रखना है आपको बस्तर। और बस्तर में हमारे पास एक राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ऐसे चीजों को लॉजिकल पढ़ना है और याद करने का कोशिश करना है। क्लियर जी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के। अच्छा, अगर आपको याद रखना है कि अगर सर उड़ीसा दिया था आपके लिए क्या, वन संसाधन मान्यता पत्र, तो उसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था जिसको पहली बार दिया गया था, तो देश में पहली बार आपके लिए आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको क्या पड़ता है जी, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है ना, इसमें पहली बार दिया गया था। और दूसरा आपको दिया गया है देश में कौन सा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर जी। आगे चले क्या, अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। आपको ऐसे प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए क्योंकि अगर किसी योजना को आप पुराने नाम से पढ़ रहे हो, अगर उसका नाम परिवर्तित हुआ है मतलब उसका मॉडल चेंज नहीं हुआ है जी, केवल नाम परिवर्तित हुआ है, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से इसको डील करना है। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है आपको, मुख्यमंत्री बहिनी प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री माता प्रसूति सहायता योजना, मिनी माता प्रसूति सहायता योजना, और अंत में लिखा है आपको क्या, मिनी माता महतारी जतन योजना। बोल रहा है भगिनी, भगिनी मतलब होता है बहन, आपको बोल रहा है सिस्टर, सिस्टर यही आपके प्रसूति भी कराते हैं, और एक सिस्टर है जो आपके लिए प्रसूति होती है। तो आपको याद रखना दो सिस्टर, प्रसूति एक करने वाला और दूसरा जिसका प्रसूति होता है, तो अब उसी को अब माता में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आपको माता दो बार आएगा। क्लियर जी। इसमें क्या लिखा है, मिनी माता, और माता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, महतारी। तो ये आपको याद रखना, भगिनी प्रसूति अब किस में कन्वर्ट हो गया आपके लिए, मिनी माता, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मिनी माता महतारी जतन योजना। जतन मतलब होता है आपके लिए क्या, केयर करना, मतलब महतारी, महतारी मतलब होता है माँ, मदर को बोलते हैं जी। तो महतारी जतन योजना, और नाम किसके नाम पे है, राज्य की पहली महिला सांसद जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मिनी माता। अब इसका नाम क्या हो गया, मिनी माता महतारी जतन योजना। क्लियर जी। आगे बढ़े क्या, अगला याद रखना है राज्य का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया है। सबसे पहले तो आपको समझना है, आपको इंडस्ट्रियल पार्क का समझ आएगा, मतलब इंडस्ट्री है, लेकिन रूरल का मतलब क्या होता है, तो आपको समझना है रूरल, रूरल मतलब होता है आपके लिए क्या, ग्रामीण। अब आपके लिए संविधान पढ़ोगे तो अनुच्छेद 40 बोलता है क्या, ग्राम पंचायतों की स्थापना, लेकिन वो किसका कंसेप्ट था जी, ग्राम पंचायतों की स्थापना होना चाहिए। गांधी जी बोलते थे हमेशा कि ग्राम पंचायत की क्या होनी चाहिए, स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि जो देश है वो किसमें बसता है, गाँवों में। तो आपको याद रखना गाँव, बल्कि आप अभी शहर में रहते होगे, लेकिन कभी ना कभी आपका कोई ना कोई एक जनरेशन कहाँ रहता होगा, गांव पे। क्लियर जी। अब ये आपका कंसेप्ट है भाई, देखिए ना, सबसे पहले कुल गांव लिखा है, कान्हा गांव लिखा है, नथिया नवा गांव लिखा है, आपको लिखा है घोटा टोला। आप अगर अकेले हो, जैसे आप, आपके नीचे आपके लिए क्या रहेगा, परिवार, और परिवार मिलके क्या बनाता है आपका कुल, तो आपको याद रखना कुल, तो आपको याद रखना कुल गांव। कुल गांव राज्य का पहला क्या है जी, ग्रामीण इंडस्ट्रियल पार्क है, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। इसीलिए कुल गांव को अब बोला जाएगा क्या, गांधी ग्राम। मुख्यमंत्री जी जब गए तो बोले कि अब जो ये कुल गांव है राज्य का गांधी ग्राम के नाम से क्या फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा, ऐसा बोले। क्लियर जी। आगे चले क्या, आप देख रहे हो यहाँ लिखा भी है कुल गांव। क्लियर जी। आपको चलना आगे। आगे आपके लिए प्रश्न है
छत्तीसगढ़ का फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? अभी इसका लोकार्पण हुआ है, तो अब हमको याद रखना है कि ये कहाँ है। क्लियर जी। अब आप नाम देख रहे हो, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा या दंतेवाड़ा, ये सब के सब कहाँ से संबंधित है? बस्तर संभाग से संबंधित है। अब देखो, आप जैसे भारत में देखोगे सबसे अच्छा जो फुटबॉलर लोग हैं वो कहाँ से आते हैं? सेवन सिस्टर से, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पूर्वोत्तर भारत। उधर आप देखोगे जनजातीय बहुत ज़्यादा है, वही देखना है हमको जनजाति। थोड़ी देर पहले देखे थे क्या, जनजातियों की भूमि किसको बोलते हैं? बस्तर। और बस्तर में, बस्तर जिला में आपको एक नगर निगम पड़ता है, उसी नगर निगम को हम क्या बोलते हैं? जगदलपुर। तो आपको याद रखना जो जगदलपुर है, जगदलपुर में आपके लिए क्या, राज्य का पहला फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड। क्लियर जी। स्टेडियम का नाम है क्या आपके लिए? प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम। क्लियर जी। आपको ये प्रश्न क्यों पूछेगा ये बता रहा हूँ, आपको कई बार पूछ चुका है कि राज्य का पहला इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ है। हम सब जानते हैं कि वो राजनांदगांव में। वो प्रश्न जब आपको पूछ चुका है कई बार, तो ये भी प्रश्न पूछने की संभावना है। चूंकि ये अभी के करंट अफेयर में है, तो अगला आने वाला आपका जो भी एग्जाम है उसमें इसको पूछने का संभावना बहुत ज्यादा है। क्लियर जी। आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है राज्य का पहला मॉडल हाट बाजार कहाँ प्रारंभ किया गया है? सबसे पहले तो ये इसको समझना है आपको कि मॉडल हाट बाजार क्या चीज होता है। देखिए, आप क्या होता है, अगर आप बड़े महानगर में रहोगे, और क्या होता है बड़े महानगर में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, और समझिए आप एक बड़े से मार्केट में घुस रहे हैं, वहीं से जा रहे हैं वहीं से आ रहे हैं, जैसे दिवाली के टाइम पे देखना एकदम ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, भीड़ हो जाता है, लोगों मारपीट का क्या हो जाता है जी, संभावना बन जाता है। तो उसी चीज़ को याद रखना। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा राज्य का पहला मॉडल हाट बाजार, यहाँ एक जगह से एंट्रेंस होगा भाई, एक जगह से लोग घुसेंगे और दूसरे जगह से निकलेंगे, मतलब जहां से एंट्री होगा वहीं से एग्जिट नहीं रहेगा। उसको क्या बोल रहे हैं? मॉडल हाट बाजार। मतलब आपके लिए समस्याएं कम हो, ये सरकार आपको के लिए क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो ये कहाँ, अब मैं बोला था आपको क्या करोगे, एक जगह भीड़ रहेगा। सबके लिए आज के टाइम में वैल्यू करता है समय। अब उसी समय को बचाने के लिए लोग झगड़ा करना चालू कर देते हैं, और झगड़ा कर रहे हैं मतलब राक्षस वाला काम, मतलब उसी क्या बोल रहे हैं? असुर। तो आपको याद रखना झगड़ा झंझट, आपको याद रखना एक जगह कौन सा? बारसूर। आपको याद रखना दंतेवाड़ा, गीदम, बचेली, बारसूर, ये चारों के चारों जगह आपके कहाँ के हैं? दंतेवाड़ा जिला। लेकिन दंतेवाड़ा जिला में भी एक जगह है आपके लिए, कौन सा? बारसूर। बारसूर में है राज्य का पहला मॉडल हाट बाजार। क्लियर जी। आगे चले क्या? आगे चल रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में छत्तीसगढ़ द्वारा जीते पदकों का चयन करें। मतलब ये बोल रहा है अभी जो आपके लिए खेलो इंडिया 2021 हुआ है उसमें राज्य ने कितना गोल्ड, कितना सिल्वर और कितना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्लियर जी। अब देखिए, आप इस चीज को यहीं से याद रख सकते हो। हाँ, लेकिन अभी पीएससी आप 2021 का पेपर देखे होगे, उसमें ये पूछ दिया था कि कितने लोग, मतलब कितने खिलाड़ी या कितने प्रतिभागियों ने ओलंपिक में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। क्लियर। तो आपको ये भी अपन एक बार देख लेते हैं। ये आपके लिए लिखा है क्या? 2021। सबसे पहले इसमें जीरो काट दो, क्या बचा आपके लिए? आप उल्टा लिखो 1 2 2। तो छत्तीसगढ़ के टोटल 122 लोग किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गए थे। क्लियर जी। हम जो छत्तीसगढ़ है वो पहला नहीं आया, मतलब हम आए कितने नंबर? 22वें नंबर में। जितना पूरे देश में अगर राज्यों का अगर क्रम देखोगे तो छत्तीसगढ़ 22वें नंबर पे था। अब बोले सर कितने अपन मेडल जीते हैं? मेडल को भी देख लेते हैं। 22 को आधा करोगे क्या हो जाएगा? 11। तो 11 मेडल टोटल जीते हैं। अब इस 11 मेडल को भी आप आधा कर लो, ठीक है जी। तो कितना बच जाएगा? 6 और 5। तो देखिए, कम चीजें गोल्ड होती है ना, तो आपको याद रखना। देखो, अब इसको भी तोड़ दो, 3 और 2 में, मतलब आपके पास 2 हो जाएगा गोल्ड, 3 हो जाएगा सिल्वर, और आपको याद रखना 6 हो गए आपके पास ब्रॉन्ज। अब ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन कौन से। ये देखिए, स्वर्ण 2, ठीक है जी। यहाँ पे भी रजत 3, यहाँ पे ठीक, यहाँ पे ठीक। लेकिन हम देखें क्या? ब्रॉन्ज 6 तो हमारे लिए, तो हम चलेंगे ऑप्शन बी के साथ, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य। क्लियर जी। आपको याद रखना ये कि खेलो इंडिया यूथ गेम में जो छत्तीसगढ़ है उसको 11 मेडल मिला है। छत्तीसगढ़ 22वें स्थान पे था, और छत्तीसगढ़ के कुल 122 पार्टिसिपेंट ने क्या किया? पार्टिसिपेशन किया है। आपको याद रखना 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य। क्लियर। आगे चले क्या? अगला लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में
किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। अब ये बोल रहा है भारोत्तोलन क्या चीज होता है, वेट लिफ्टिंग की बात कर रहा है। जैसे लोग क्या करते हैं, पकड़ते उठाते हैं ना जी, वेट लिफ्टिंग उसी को बोलते हैं। तो आपको याद रखना है वेट लिफ्टिंग। और वेट लिफ्टिंग में कौन, आपको अगर सही से नहीं उठा पाओगे तो आपका क्या होगा, हड्डी इधर उधर खसक जाएगा। मतलब आपको एकदम प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए कि उसको कैसे कर रहे हो। तो हम सीधा ऑप्शन में चलते हैं, ज्ञान। तो आपको याद रखना ज्ञानेश्वरी यादव, इसके बारे में हम एक बार और पढ़ चुके हैं जब मैं आपको पिछला एक करंट अफेयर का वीडियो बनाया था, जिसमें 1 मई से 15 मई के बारे में हमने क्या किया था, चर्चा किया था। उसमें हमने देखा था कि ज्ञानेश्वरी यादव कहाँ से है, राजनांदगांव से। पहला प्रश्न आपके लिए है राजनांदगांव। अब आप सोचोगे सर कि इसका राजनांदगांव क्या इतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी हाल में जो आपके क्या हुआ था जी, जूनियर वेट लिफ्टिंग जो आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया था, सिल्वर मेडल को क्या किया था, प्राप्त किया था। और सिल्वर मेडल जीतने वाली या किसी भी प्रकार का मेडल जीतने वाली किसमें, वेट लिफ्टिंग में, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये है आपके लिए पहली खिलाड़ी, इसलिए याद रखना है हमको क्या, ज्ञानेश्वरी यादव। क्लियर जी, आगे बढ़े क्या। आपको याद रखना है राष्ट्रीय मल्लखंब प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया। मतलब बोल रहा है कि राष्ट्रीय मल्लखंब प्रतियोगिता होता है, उसको किसने जीता। अभी आपको दिख रहा है एक आपका क्या होता है जी, खंभा टाइप का, स्तंभ टाइप का चीज होता है, उसमें लोग जाके क्या रहते हैं, अपने आप को स्टैंड करके खड़े रहते हैं। इसको बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय मल्लखंब प्रतियोगिता। अब देखो कोई आदमी अगर सबसे ज्यादा टाइम तक रहा तो आदमी क्या कर देगा, रॉक कर देगा ना। तो आपको याद रखना रॉक कर देगा। तो आपको याद रखना है रॉक से याद रखना है राकेश माड़िया नाम का एक 12 वर्षीय आपके पास क्या है, एक खिलाड़ी है जो आपका अबूझमाड़ एरिया का, अबूझमाड़ नारायणपुर जिला में पड़ता है ना, वहां का 12 वर्षीय एक क्या था, लड़का है। उसने, राकेश माड़िया ने क्या किया, राष्ट्रीय मल्लखंब प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। क्लियर जी। आप क्या देख सकते हैं, ऑप्शन और देख सकते हैं, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि सर हमको ऑप्शन कौन सही है ये याद हो। क्लियर, आगे चले क्या, आगे याद रखना है मां दंतेश्वरी में 24 मई मुख्यमंत्री द्वारा विश्व के सबसे लंबी चुनरी समर्पित किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। आपको तो डेनेक्स और डेनेक्स, ये चारों डेनेक्स तो आपको याद रहेगा। मुझे पता था अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा। पहले डेनेक्स मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब है दंतेवाड़ा नेस्ट। अभी दंतेवाड़ा नेस्ट है क्या चीज, ये समझिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं ना, ऐसी छत्तीसगढ़ में एक ब्रांड है, कपड़े का ब्रांड है जो रेडीमेड कपड़ा बनाता है या कपड़ा सीने का काम करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दंतेवाड़ा नेस्ट या उसी को बोलते हैं डेनेक्स। लेकिन डेनेक्स में अगर और पेपर जैसे अभी हार्ड होते जा रहे हैं, एकदम प्रिसाइज पूछता है, वो एकदम पिन पॉइंटेड। अब है आपके लिए क्या, PFO, FPO, प्रो या कोंडागांव। आपको याद रखना है क्या, PFO, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मर्स। आपके लिए क्या है जी, प्रोड्यूसर, और ये है ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये बोल रहा है जो किसान लोग हैं उसके द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, फॉर्मर बोलते हैं ना जी। तो फॉर्मर लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इसमें बेसिकली महिला जो होती हैं वो इसमें एक्टिव होती है। उसमें कुछ ऐसे भी महिलाएं हैं जो पहले नक्सली हुआ करती थी और उसने क्या किया, अपना आत्मसमर्पण किया है। तो राज्य सरकार ने उनके बेरोजगारी को, उनको गरीबी को दूर करने के लिए यहीं पे उनको काम दिया। और उसकी खास बात यह है केवल इसमें 750 से 800 महिलाएं काम कर रही है। और इनका अगर आप प्रोडक्शन देखोगे तो आप क्या हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। लगभग ये अब तक का 30 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है और इनके पास 50 करोड़ का और ऑर्डर है। समझिए केवल कितने 750-800 महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। आप इधर देख रहे होगे मुख्यमंत्री जी को। ये आपके लिए जगह है कौन सा, दंतेवाड़ा। आपको याद रखना है क्या, डेनेक्स मतलब दंतेवाड़ा नेस्ट आपके लिए एक रेडीमेड गारमेंट कंपनी। क्लियर जी। आपको आगे चलना है। गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क निम्न में से किस क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। आपको अगर प्रश्न ऐसा पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा वो जिला। तो आपको जिला याद रखना है। जिला में है आपके लिए कोरिया, लेकिन कोरिया के अंदर ये आपको 3 जगह और दे दी है, मतलब वो और डीपर पूछने की कोशिश कर रहा है।
कोरिया, मनेंद्रगढ़, आमाखेरका और आपको याद रखना है सिंदूरगढ़। ये चारों के जो चारों स्थल है वो आपके लिए कहाँ पे है, कोरिया पे। आपको याद रखना है जी। देखिए ये कोरिया है, कोरिया के अंदर अगर आपको एक तहसील पड़ता है मनेंद्रगढ़, और मनेंद्रगढ़ के अंदर आपको पड़ता है क्या, आमाखेरका। तो ये क्या बोल रहा है, गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म पार्क। तो आपको प्रश्न अगर पूछेगा हार्ड वाला तो ये पूछेगा देश का पांचवा आपके लिए जीवाश्म पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। अगर जिला दी है तो आपको लगाना है कोरिया, लेकिन कोरिया के साथ आपको क्या दे दिया है, मनेंद्रगढ़। अब मनेंद्रगढ़ क्या है, तहसील है, उस तहसील के भी अंदर। तो आपको याद रखना जो यहाँ पे जीव रहता था, मान लो आप डायनासोर लेके चले, वो आमा बहुत खाता था करके, तो आपको याद रखना केवल आमा वर्ड, तो आमा खाता था करके। तो आपको याद रखना आमाखेरका एक क्षेत्र है। जैसे आप ये समझिए आप विदेश में पढ़ने गए और आपको वहीं आपके देश का एक जन आदमी मिल गया। अब वो पूछेगा आप कहाँ रहते हो, आप बोल दिए मैं भारत में रहता हूँ। अब वो पूछेगा भारत में कहाँ रहते हो, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का, वो भी छत्तीसगढ़ ही निकल गया। आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हो, बोलोगे आप रायपुर में रहते हो। अब वो भी मान लो रायपुर का निकल गया। अब आप पूछेगा कौन से बस्ती में रहते हो, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है ना आपको। तो देखिए ये हो गया आपके लिए देश, ये हो गया आपके लिए राज्य, और ये हो गया आपके लिए शहर। तो भाई जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा, अगर आपको एकदम एग्जैक्टली पूछा जाएगा तो एकदम भी बार पूछ सकता है ना। तो आपको याद रखना है कोरिया जिला में मनेंद्रगढ़ तहसील है। उस मनेंद्रगढ़ तहसील में आमाखेरका क्षेत्र में देश का 5वां आपके लिए क्या, गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क, इसी को बोलते हैं समुद्री जीवाश्म मिला है। वो जो समुद्री जीवाश्म मिला है आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिए ये उसके अवशेष है। लगभग यहाँ 25 करोड़ वर्ष पूर्व आपको समुद्री जीवाश्म का अवशेष मिला है। ये इसके लिए उसको केंद्र सरकार संरक्षित करना चाहती है, और देश का 5वां जीवाश्म पार्क का प्रस्तावित है। और याद रखना ये एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। आपको 5वां नंबर नहीं देगा तब ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क कहाँ प्रस्तावित है। जिला है आपके लिए कोरिया, जगह है उसके लिए कौन सा, उसके अंदर तहसील मनेंद्रगढ़, और मनेंद्रगढ़ के अंदर भी कौन सा आपका, आमाखेरका। अगर इन सब में ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी आपके लिए राइट है, लेकिन आपको अगर जिला के अनुसार पूछेगा तो आपके लिए कौन सा है, कोरिया। क्लियर जी, आगे चले क्या, चलिए चलते अगले प्रश्न के लिए। अब लिखा है 5वीं विधानसभा में राजनीतिक दलों के वर्तमान सीटों का सही क्रम का चयन करें। अभी थोड़े दिन पहले आप देखे हो एक जगह पे क्या हुआ है, खैरागढ़ जो आपके लिए विधानसभा सीट है, यहाँ पे आपके लिए क्या हुआ है जी, उपचुनाव। यहीं पे उपचुनाव हुआ। अब जो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सीट है, अभी आपके लिए राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तब आपके लिए क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ में 4 अभी राजनीतिक पार्टियां हैं, इसके सीट में ऊपर नीचे हो गया। ये प्रश्न आपको एक बार पूछा है भाई, इसीलिए मैंने आपको ये प्रश्न क्या फ्रेम करवाने का सोचा। अब देखिए छत्तीसगढ़ में टोटल कितना सीट है, विधानसभा सीट आपके पास 90, या इसी बोल सकते हैं 90 आपके पास विधायक है, जिसमें आपको याद रखना 2 विधायक जो है आपके लिए किसका है जी, बहुजन समाजवादी पार्टी। क्लियर जी, 3 को याद रखना, ये है आपके लिए कहाँ का, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का। अब ये 3 2 आपके लिए क्या हो गया, 5। वैसे इसको और तोड़ दो, 5 को 1 और 4 में। क्लियर जी, तो आपको 1 और 4 याद रखना है क्या, भारतीय जनता पार्टी। अब जितना बच जाएगा 90 में उसको घटा दो, तो आप इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए 71 आपके लिए क्या रहेगा, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपके लिए अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी, ये आपके लिए करेक्ट है। कांग्रेस का भी वर्तमान में 71 सीट है, बीजेपी का 14 है, और आपको जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ देखोगे तो 3 है, और आपके लिए बहुजन समाजवादी पार्टी देखोगे तो 2 है। क्लियर जी, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको हो सकता है कि सही जोड़ी में पूछे, ये प्रश्न अधिकतर आपको सही जोड़ी में पूछता है, तो आपको सही जोड़ी में पूछेगा। क्लियर जी, आगे चले क्या, आगे चलते हैं। आगे लिखा है हरित राज्य के रूप में पहचान बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा। आपको इतना सरल सवाल है, आपको याद रहेगा। जैसे धान का कटोरा बोलते हैं ना जी छत्तीसगढ़ को, धान का कटोरा एकदम आसान है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। लेकिन जब आप तैयारी करे रहते हो ना, तो आपका हाथ कांपता है वहाँ किसी भी चीज़ को जबरदस्ती मारने।
आप चाहे पीएससी का तैयारी कर रहे हो चाहे व्यापम का तैयारी, आपके लिए ऐसे प्रश्न थोड़ा दुविधाजनक होते हैं। तो याद रखना भाई, धान का कटोरा अगर छत्तीसगढ़ को बोल रहे हैं तो छत्तीसगढ़ देश में हरित राज्य के रूप में पहचान बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पे क्या, छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल, छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल का क्या किया गया है, गठन किया गया है। इसी के वजह से अब जो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है इसको हरित राज्य के रूप में जाना जाएगा, समझ रहे। अब इसका आपको एक उदाहरण बताता हूं। जैसे आप देखे होगे रायपुर में आपके लिए सी मार्ट अभी प्रारंभ हुआ, ये प्रश्न आपको पूछा था ITI प्रिंसिपल पे। आप अभी देख रहे हो आपके लिए मिलेट कैफे प्रारंभ हुआ है, कहाँ पे, रायगढ़ पे। ये दोनों में कॉमन चीज है क्या, कि आपके जो देसी उत्पाद है उससे क्या बनाया जा रहा है, चाहे व्यंजन बनाया जा रहा है चाहे उत्पाद बनाया जाए, उसका उपभोग आप करोगे ना। तो चाहे वो सी मार्ट हो चाहे वो आपके लिए क्या हो, मिलेट कैफे, दोनों में तो सर आपके देसी चीज़ों को ही मिल रहा है ना। तो हम जो धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं ना, उसके लिए तो यहाँ पे जितने आपके पास जो देसी उत्पाद है ना, उसके लिए सरकार क्या कर रहा है, एक मार्केट इकट्ठा कर रहा है, एक मार्केट तैयार कर रहा है ताकि आप चीज़ों को बेच सको। तो आप यहाँ केवल आप राज्य में लिमिटेड नहीं रहोगे, ये आपके लिए पूरे देश में आप उसको क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। इसी को बोला जा रहा है क्या, छत्तीसगढ़ ग्रीन काउंसिल। क्लियर, आगे चले क्या। आपको याद रखना लिमदरहा डेयरी रिसोर्ट किस जिले से संबंधित है। आपको ये रिजॉर्ट दिख रहा होगा भाई, तो पूछ रहा है कांकेर, कोंडागांव, सुकमा या बस्तर। जब भी आप अगर बस्तर घूमने जाओगे, जैसे मैं रायपुर कहूँ तो रायपुर से अगर मैं बस्तर जाता हूँ तो आपको सबसे पहला अगर बस्तर संभाग में जिला मिलेगा, वो जिला कौन सा रहेगा आपके लिए, कांकेर। कांकेर जैसे आप पार करते हो आपको 12 मोड़ मिलता है क्या, उसी 12 मोड़ को क्या बोला जाता है आपके लिए, केशकाल घाटी बोलते हैं ना। उसी केशकाल घाटी में आपको मिल रहा है क्या, लिमदरहा डेयरी रिसोर्ट। अब पूछोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है, मान लो कोई विदेशी छत्तीसगढ़ घूमने आए, उसको भारी भूख लग रही है, एकदम आए बाएं, उनका पेट अब दर्द दे रहा है कि मेरे को अपना खाना खाना ही है करके, ठीक है। लेकिन क्या है जी, जैसे अपन छत्तीसगढ़िया लोग हैं, हमको बहुत ज़्यादा भूख लगता है, हमको क्या चाहिए रहता है, भात, भात चाहिए रहता है ना। अब वो मान लो कुछ पिज्ज़ा खाता होगा, उसको पिज्ज़ा चाहिए, या फिर कोई भी इटालियन या मंचूरियन कुछ भी चीज़ चाहिए उसको, लेकिन अपने देश जैसा चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन, तो आपको ये प्रश्न पूछेगा, राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन, यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन मिलेगा इस रिजॉर्ट में, इसलिए इसको पूछ सकता है। आपको याद रखना जगह है आपके लिए केशकाल, लेकिन केशकाल आपके लिए कहाँ था, कोंडागांव में। तो आपको याद रखना कोंडागांव जिला। क्लियर, आगे बढ़े क्या जी। आपको चलना है आईफा 2022 के बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में राज्य के किस व्यक्ति ने अवार्ड जीता, ये आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए इसके ऑप्शन, सबसे पहले तो आपको लिखा है संजीव बख्शी, दूसरा आपको पूछा है क्या, मनोज वर्मा, संदीप श्रीवास्तव, आपको लास्ट में लिखा है क्या, अनुज शर्मा। ये दोनों नाम से आप परिचित हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ पीएससी का तैयारी कर रहे हैं चाहे व्यापम। ये प्रश्न आपको रिसेंटली कई बार पूछा है, पिछले 3-4 पेपर में। आपको भूलन द मेज है ना जी, भूलन द मेज के ये उपन्यासकार हैं या फिर रचनाकार हैं मनोज वर्मा, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। क्लियर जी। अब अनुज शर्मा जी को तो जानते हैं, पद्मश्री है हमारे लिए, एक नायक है, एक हीरो है। अब हमको चलते हैं किसके लिए, संदीप श्रीवास्तव। ये जो संदीप श्रीवास्तव है, आपको ये मूवी में जैसे आप इमेज देख रहे होगे तो ये आपको दिख रहा होगा, कौन सी मूवी का है जी, आप बताएं मेरे को। तो ये आपके लिए है कौन सा, शेरशाह, शेरशाह। तो आपको याद रखना शेर, आपको याद रखना शाह। आप यहाँ पे भी देख रहे हो बेस्ट स्क्रीन प्ले, तो आपको याद रखना एस, सब चीज में एस आ रहा है, आपको याद रखना है संदीप श्रीवास्तव। संदीप श्रीवास्तव शेरशाह मूवी के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में क्या हुए, नॉमिनेट हुए, और उन्होंने आईफा अवार्ड 2022 जीता। क्लियर जी। आपको याद रखना है, अब ये पूछ सकते हैं ये कहाँ के, तो आपको याद रखना है कौन सा स्थान, बिलासपुर। ये बिलासपुर के निवासी हैं भाई। क्लियर। आप चलते हैं आगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड में किसे नारी शक्ति अवार्ड दिया गया। नारी शक्ति मतलब एक लेडीज को, एक महिला को मिलेगा जी। क्लियर। छाया वर्मा जी हैं, सरोज पांडे जी हैं, वर्तमान में अभी दोनों क्या हैं आपके लिए, राज्यसभा सांसद है। देवती कर्मा, देवती कर्मा आपके लिए क्या, दंतेवाड़ा उपचुनाव में जीती थी, वर्तमान में आपके लिए एक महिला विधायक हैं। चलते हैं किरणमयी विनायक, सॉरी किरणमयी नायक के लिए। नायक, आप एक नायक पिक्चर देखे हो क्या, नायक पिक्चर में देखे हो, अनिल कपूर भारी जबरदस्त काम करते हैं और उसको पूरा देश का क्या बनाया जाता है,
एक दिन के लिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जाता है ना, तो नायक नायक एकदम जबरदस्त काम करे, उसीलिए उसको क्या मिला है, अवार्ड मिला है। अब देखो नायक मतलब आपका फोटो खिंचाएगा, मतलब आपके प्रकाश जाएगा, प्रकाश कैमरा का आपको याद रखना है किरण, तो आपको याद रखना किरणमयी नायक अभी छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष है, इनको मिला है क्या, नारी शक्ति अवार्ड। क्लियर जी, आगे बढ़े क्या, अगला आपके लिए प्रश्न है क्या, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल निम्न में से कौन से फिल्म में मुख्यमंत्री का किरदार निभाते नजर आएंगे। क्लियर, अब प्रश्न देखते, ऑप्शन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह, मानव अस्तित्व के परे, मेरा संघर्ष, मोर कहानी मोर जुबानी, और बोल रहे हैं क्या, प्रथम अभिव्यक्ति। माननीय बघेल जी का है, अब मतलब कका पिक्चर में आने वाला है, ये चीज बोल रहे हैं। क्लियर जी, अब उनका पिक्चर क्या हो सकता है, कई लोग को अगर ऑप्शन देख रहे होगे मोर कहानी मोर जुबानी, आपको यही लग रहा होगा छत्तीसगढ़ी, नहीं, वो भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक सीएम तक पहुंचे हैं ना, वो भी एक किसान परिवार के, तो उनका संघर्ष बहुत ज्यादा रहा है। तो आपको याद रखना बघेल जी का संघर्ष बहुत ज्यादा है, इसलिए ये एक मूवी बना रहे हैं, कौन सा, मेरा संघर्ष। क्लियर जी, तो आपको ये चीजें ऐसे याद रखना है। आप अगर वीडियो को एक दो बार और देखेंगे तो आपको पूरा ट्रिक के साथ चीजें याद हो जाएंगी। क्लियर जी, तो चलिए चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न के लिए। अब बोल रहा है देश का पहला विश्वविद्यालय जहां उच्च शिक्षा में एनसीसी को वैकल्पिक कोर्स के रूप में शामिल किया गया है। अब ये बोल रहा है आपके लिए क्या, देश का पहला विश्वविद्यालय, देश का पहला विश्वविद्यालय बोल रहा है, देश में पहली बार बोल रहा है। तो देश में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी हमारे लिए, इंदिरा गांधी। तो हमको डायरेक्ट चलना है, देश में पहला विश्वविद्यालय, देश में पहली महिला प्रधानमंत्री, आपको याद रखना इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के नाम पे हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी है, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय है, उसको याद रखना। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये आपके लिए कहाँ पड़ता है, आपको जोरा ग्राम रायपुर में पड़ता है ना जी। तो ये जो है देश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे जो एनसीसी होता है उसको वैकल्पिक कोर्स के रूप में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है जी, आप इन सब चीज़ों को देखे होंगे। अगर मेरा बताया हुआ ट्रिक आपको चीज़ों को याद कराने में अगर कारगर साबित हुआ होगा तो मैं चाहता हूं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपने जो भी दोस्त हों अगर आपको ऐसे अच्छे कंटेंट चाहिए तो उनको भी शेयर करिए। ठीक है जी, तो आप हमारे साथ निरंतर पढ़ते रहिए और धीरे धीरे बढ़ते रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।